दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर से लाए हैं संस्कृत व्याकरण के दूसरा पार्ट। ठीक है, वो दूसरा पार्ट में लिया गया है कि लंग लकार किसे कहते हैं। ठीक है, और लंग लकार का हिंदी में क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं, और किसे कहते हैं उसका प्रत्यय समझेंगे हमको। ठीक है, तो सब आप पे धैर्य रखिए, आपको पूरा संस्कृत व्याकरण जो है धीरे धीरे समाप्त कर देंगे हम। आप सिर्फ धैर्य रख के पढ़िएगा। और मेरे चैनल पर डेली शाम 6 बजे वीडियो अपलोड होते हैं और उसे देखना आप लोग ना भूलें, चाहे वो मैथ का हो, लेकिन डेली अपलोड होगा। मैथ का हो, संस्कृत का हो, साइंस का हो, सारे का। ठीक है, तो आप देखना ना भूलें। तो चलिए बिना विलम्ब करते हुए ये वीडियो को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे, समझेंगे, और बिल्कुल आसान तरीके से। आप सिर्फ ध्यान से देखिएगा, टुकुर टुकुर देखना है। ठीक है, ठीक, मांगना नहीं है, आ जाओ। सबसे पहले लिखा गया है कि लंग लकार किसे कहते हैं या भूतकाल किसे कहते हैं। लंग लकार को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो भूतकाल बोलते हैं। देखो, भूत के मतलब आप समझते होंगे, भूतकाल, काल के मतलब समय होता है, और भूत के मतलब बीता हुआ, जो मर गया, यही ना। भूत के मतलब क्या होता है, जो मर गया उसी को तो भूत बोलते हैं ना। नहीं जी, भूत उसी को बोलते हैं जो मर गया। ठीक है, तो भूतकाल के मतलब होता है जो समय बीत गया वो कभी नहीं आएगा। ठीक है, जैसे हमारे दादाजी मर गए, दादाजी जब मर गए तब वो अब आएंगे कभी नहीं ना, और वो समय कभी आएगा नहीं आएगा, तो उसे ही तो बोलते हैं भूतकाल। चलिए परिभाषा क्या कहता है देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि जो समय बीत गया, कब हो गया, चल गया, उसे तो कहते हैं भूतकाल। ठीक है, मैंने चल गया जो समय, समय की बात है। ठीक है, आइए, कहता है कि जो समय बीत गया अर्थात वह पुनः कभी भी लौटकर वापस नहीं आ सकता है, उसे क्या कहते हैं। जैसे मान लिया जाए हम अने आज 1 मिनट पहले हम उस समय को बिता दिए, तो ई तारीख ई दिन अब आने वाला है नहीं, कभी नहीं आने वाला है। आप भूल जाइए कि समय आने वाला है, कभी नहीं बाबा, कभी नहीं आएगा। ठीक है, आइए, तो क्या कहता है कि उसे क्या कहते हैं, लंग लकार, जो कभी नहीं आ सकता है, मर गया कभी आ ही नहीं सकता, भूतकाल कहते हैं। ठीक है, ये सब हो गया। खा लिए हम तो खा लिए तो भूत हो गया। ठीक है, भूत नहीं होगा, उछल गया, पेट में फंस गया। ठीक है, तो भूत हो गया, क्या हो गया, समय भूत हो गया। चलिए आइए, अब कहता है एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह मर गया, क्या हो गया, मर गया, टपक गया, तो क्या हो गया, भूत बन गया, वो तो भूतकाल हो गया, भूत से भूतकाल। ठीक है, चलिए कितना आसान है। उसके बाद में वह खा लिया, क्या कर लिया, खा लिया, अभी तो खाया हूँ, कुछ हो गया, भूत हो गया। खा लिया तो क्या होगा, भूत हो गया। उस समय जिस समय टाइम में खा रहा था वो, उस समय को क्या बोलेंगे, भूत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भूत काल बोलेंगे। ठीक है, काल का मतलब समय। आइए, वह खा लिया, बताया ना ये वाला बात। चलिए 12 बज गया, बज गया, वो आगे पार हो गया, तो ये क्या हो गया, 12 जो बजा वो समय क्या हो गया, भूत हो गया। समझ में आ रहा है ना। चलिए, खाना सड़ गया था, देखिए खाना क्या हो गया था, सड़ गया था। खाना जब सड़ गया था तब वो अब नीमन आ सकता है, कभी भी सही हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, मर गया। और उस समय जब सड़ा था उस टाइम को ही बोलते हैं भूतकाल। ठीक है, जिस टाइम में वो सड़ा था खाना उसी टाइम को क्या बोलेंगे, वही भूतकाल बोलेंगे। चलिए, मोहन पढ़ लिया था, अब जखनी पढ़ा था उस टाइम को अगर बात करें तो वो भूतकाल में आ जाता है। ठीक है, चलिए आइए, श्याम पढ़ रहा था, अब कब पढ़ रहा था कौन जानता है, पढ़ रहा था ना, पहला ही पढ़ रहा था। ठीक है, मतलब वो समय बीत गया, तो उसे क्या कहते हैं, जो समय बीत गया उसे क्या कहते हैं, भूतकाल। ये भी आप बोल सकते हैं कि जो समय भूत गया, मैंने बीत गया या चला गया, उसे क्या कहते हैं, भूतकाल। जो कभी वापस नहीं आ सकता है उसे ही कहते हैं भूतकाल। चलिए, अब हम लोग समझेंगे प्रत्यय के बारे में कि प्रत्यय इसका क्या होता है, और ध्यान से आप देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा यहीं पास, आपको घर पे याद करने की जरूरी नहीं होगा। चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले दिया गया है प्रत्यय में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसका काम होता है, ऐसे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसका भी काम है कुछ ना कुछ, इसलिए दिया गया। देखिए काम आएगा, अभी नहीं, बशर्ते आएगा। चलिए, तो प्रत्यय में आपको पढ़ना होता है ऐसे, त तम अन, त तम अन, आह तम त अम अब अम। देखिए ध्यान से देखना है, त तम अन। बच्चा जब पैदा होता है ना, उसको बोलने के लिए सिखाया जाता है, तो इस तरह से बोलता है, ता ताम अन। बच्चा इसे नहीं बोलता है पा पू पा ऐसे करके पापा मम्मी बोलता है, माँ करके बोलता है, पम्मी बोलता है, माने पानी को कुछ भी बोल देता है। ठीक है, मम बोलता है, इसलिए वही सब चीज़ें यहाँ पास देखिए, ता ताम अन, याद हो रहा है, ता तम अन, ता तम अन, ता तम अन, आह तम ता, आह तम ता।
देखिए ये जो विसर्ग आपको दिख रहा है ना, इसको हा के उदाहरण से हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हा बोलेंगे। ये जो विसर्ग होता है इसको क्या बोलेंगे? हा। और ऊपर में जो किसी संख्या के रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो माँ बोलते हैं। संस्कृत में क्या बोलते हैं? माँ। समझ में आ रहा है ना? आधा माँ बोलते हैं। ठीक है, चलिए आधा हा और आधा माँ बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए बोलेंगे त तम अन आह तम त अम आव आम। ठीक है, आप छापने के फिर में मत रहिए, अभी स्क्रीनशॉट आप लास्ट में ले लेंगे और उसी को छाप लेना है, बशर्ते आपको ठीक ठाक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छापने के फिर में रहिएगा, समझ में नहीं आएगा आपको अब बोलिएगा पढ़ाता नहीं है बड़ा है। ठीक है, इसलिए आप समझिए ध्यान से। पहले बोलना त तम अन आह तम त अम आव आम अम आव आम। समझ में आ रहा है? तो यही है इसका प्रत्यय। तो चलिए आशा करते हैं प्रत्यय भी आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन किस तरह से करता है वो समझेंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या आएगा, बोलेगा कि लंग लकार के, ठीक है, लंग लकार के प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या होता है? लंग लकार के प्रथम पुरुष के द्विवचन में प्रत्यय क्या होता है? तो लंग लकार के प्रत्यय तो यही होता है। अब प्रथम पुरुष बोल रहा है ना, प्रथम पुरुष के द्विवचन, तो द्विवचन यहाँ ना है, तो एक सामने वाला द्विवचन कौन आ रहा है? तो ताम आ रहा है, कौन आ रहा है? तो ताम आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए उसके बाद में क्या पूछेगा आपसे कि उत्तम पुरुष के द्विवचन में लंग लकार का प्रत्यय क्या होगा? उत्तम पुरुष के द्विवचन में, तो उत्तम पुरुष यहाँ है और द्विवचन खोजेंगे यहाँ है। तो मैंने उत्तम पुरुष के द्विवचन में कौन आ रहा है? तो आव आ रहा है। कौन आ रहा है? आव। आव। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यही है आव। क्या है? इस तरह से आपके प्रश्न में आए, मतलब कि आपके क्वेश्चन आएंगे और आपको बिल्कुल कुछ मतलब दिमाग लगाना ही नहीं है। बोले जौन पुरुष बोले मध्यम पुरुष बोलेगा, और कौन वचन बोल रहा है? तो एक वचन। मध्यम पुरुष के एक वचन का होता है तो आह होता है। देख लेंगे, जैसे आप ग्राफ खींचते हैं ना, उसी तरीका का ये भी है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो अगर आपको बढ़िया लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो हमेशा आप लोग लिए लाते रहें। और धैर्य रखिए, आपको पूरा जो है ना संस्कृत व्याकरण खत्म